अगर आप टॉप 10 एनिमे वाली वीडियोस देखते हैं तो जब भी आप टॉप 10 एनिमे विच कैन मेक यू क्राई या टॉप 10 डिप्रेसिंग एनिमे वाली वीडियोस पर क्लिक करते होंगे, उनके थंबनेल्स में अ साइलेंट वॉइस तो ज़रूर होगी। अगर नहीं भी तो भी वीडियो के अंदर या मूवी ऑनरेबल मेंशंस में टॉप 5 में तो ज़रूर होगी। पर इसकी कहानी में ऐसा क्या है जो इनसे इन सब से ऊपर रख देता है? वह सोच लीजिए कि आप एक बंदे को बुली कर रहे हैं, जस्ट लाइक इशिता जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, और एक वक्त बुली करते करते आप पकड़े गए। तो क्या गलती आपकी है? हाँ बिल्कुल। बट इसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं और कैसे एक बुली एक बुलीड में तब्दील हो जाता है और कैसे एक बुली एक्चुअली में एक विक्टिम होता है इन सच केसेस। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज़ को टारगेट करती है ये मूवी और इसीलिए इतनी हाई रेटेड है। और गाइस, आज एज एन ओटाकू आपके सामने साइलेंट वॉइस का रिव्यू लाए हैं, जहां हम बात करेंगे कि कैसी एक मूवी ने अपनी ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव ही बदल दिया और कैसे इसने आज अपनी जगह सबके दिलों पर बना ली है। 君の虜になってしまえばきっとこの手は充実するもっともう戻れなくたって忘れないで साइलेंट वॉइस नाम का ये मास्टरपीस एनीमे फॉलो करता है शोया इशिदा, जो कि क्लास में एक बहुत ही फेमस लड़का है और उसके कई दोस्त हैं लाइक यूएनो, शमादा, क्लासमेट कवाई एंड अदर्स। और वो अपनी इस लिटर से वर्ल्ड में खुश है और अपनी 6th ग्रेड को जैसे तैसे पास करने की कोशिश कर रहा है। उस दिन क्लास में सेशन के बीच में ही एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट आई होती है जिसका नाम होता है सोको। सोको डेफ होती है और वो एक नोटबुक यूज़ करती है ताकि वो अपने दोस्तों से बात कर सके। बट इसी वजह से इशिता उसको बुली करना शुरू कर देता है। वो उसकी हियरिंग एड्स उससे छीन कर तोड़ देता है, उसको परेशान करता रहता है, उसके डेस्क पर उसके बारे में बुरी बुरी चीज़ें लिखता है एंड सो ऑन। एक दिन शोको को लगता है कि बस, और वो अपनी मॉम को इस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर देती है और उसके बाद स्कूल से ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बात इतनी बढ़ जाती है कि उसकी क्लास में खुद प्रिंसिपल उसको समझाने आते हैं। उस वक्त इशिता ट्राइज टू टेल द टीचर्स कि और लड़कियां भी थी जो उसके पीठ पीछे उसको बुरा भला कहती थी और उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल थे। बट वो खुद ही प्राइस पे करता है। उसकी मॉम को कंपेंसेशन पे करना पड़ता है और इशिता जो कि खुद बुली कर रहा था वो खुद बुली होने लग जाता है। सब उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि वो बुली है और सब उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसका खुद का दोस्त शिमादा जो कि हमेशा शोको को बुली करते टाइम उसके पीछे होता था, वो उसको बुली करना शुरू कर देता है और इशिता एकदम अकेले पड़ जाता है। बट हाई स्कूल में वो दोनों एक साथ दोबारा मिलते हैं जब इशिता एकदम अकेले और डिप्रेस्ड होता है और अब वो अपने इस गिल्ट की वजह से किसी को आँखों में आँखें डालकर भी नहीं देख सकता। और यही से कहानी स्टार्ट होती है अ साइलेंट वॉइस की। What went wrong? अगर मैं सबसे पहले इसकी कमियां निकालना शुरू करूं तो मैं यही कहूँगी कि साइलेंट वॉइस की एक बहुत ही फास्ट पेस स्टोरी है जो कि बिल्कुल भी सीन्स को सेट नहीं कर पाती और इसी वजह से बहुत से आइडियल ऑडियंस के सामने से चूक जाते हैं जो कि ये कहानी कन्वे करना चाहती है। एंड वो समर में क्रिकेट नॉइसेस, सन शाइनिंग ब्राइटली, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड, ये सब बैकग्राउंड चीज़ें जो कि एक सीन में एक पावर डालती है, उन सब पर भी अच्छा काम नहीं करा गया। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही फास्ट पेस्ड हो गई थी। सीन्स के डायलॉग्स बहुत ही टू द पॉइंट लगते हैं। इनफैक्ट कभी कभार तो सीन्स को लेकर बहुत कम से लगते हैं। इट वॉज एन इमोशनल मूवी और अगर आप अपने व्यूअर्स को वो इमोशंस फील करने का टाइम ही नहीं देंगे देन इट्स ऑल वेस्ट। आई मीन इट। आई एम नॉट सेइंग कि कहानी अच्छी नहीं थी और ना ही मैं ऐसा मूवी के बारे में कह रही हूँ, बट जो चीज़ें हैं जो एक मूवी को मास्टरपीस बनाने में रोक रही हैं, मैं बस वो पॉइंट कर रही हूँ। आपको शिंकाई सेंसाई की मूवीज़ इतनी पसंद क्यों है? उनमें बैकग्राउंड वॉइस का यूज़ बहुत पावरफुल है, सॉन्ग्स एकदम सही जगह पर डाले गए हैं एंड जो स्टोरी है वो इतनी बड़ी नहीं है, ना ही उसमें कोई ज़्यादा इवेंट्स दिखाए जाते हैं, जिससे कि इन द सेम गिवन टाइम वो स्टोरी बस इवेंट्स पर ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाती है। और यही एक चीज़ है ये मूवी मिस कर गई। आई एम नॉट गोना से कि कहानी बेकार है,
again, but the story is not just fit to be presented in the form of a movie. That's my personal opinion. A Silent Voice की manga के कुछ 60 chapters हैं if adapted, and they'd easily make 24 episode series, और स्टूडियो को 24 episodes को एक ही मूवी में फिट करना था. Obviously ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही थी. तो अब जब मैंने अपनी दिल की एक बात बाहर निकाल दी, अब मैं इस फिल्म की खुलकर तारीफ़ कर सकती हूँ. अ साइलेंट वॉइस में बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं, एंड आई हैव टू से दिस कि इस कहानी की कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लैश्ड आउट हैं. हर कैरेक्टर और हर कैरेक्टर के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट है, और शायद ये कुछ ऐसा है जो कि हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है. हम एक बंदे से ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, दूसरे के शायद थोड़े कम क्योंकि वो ग्रुप में नया आया होता है, एंड सो ऑन. और इसी एक चीज़ पर बहुत अच्छे से राइटर्स ने काम किया है. हर एक कैरेक्टर किस कैरेक्टर से कैसे और क्यों बात करता है, उन सब का एक रीज़न है जो कि इस फिल्म को एक ट्रू मास्टरपीस बनाती है. ऑन टॉप ऑफ दैट, ये कहानी के सभी कैरेक्टर्स के अपने अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अपने अपने आइडियल्स हैं, अपनी अपनी सोच है और अपना अपना देखने का नज़रिया है. हर एक के अंदर कुछ इरिटेटिंग है, कुछ कमियां हैं, और शायद ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि रियल ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलती है. तो मूवी शो कि नोबडी इज़ ट्रूली परफेक्ट, और सबके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो हमेशा डिनाई करेंगे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस सो रियल एंड परफेक्ट. बट बस इसके कैरेक्टर ही नहीं जो कि इस मूवी को वन ऑफ इट्स काइंड बनाते हैं. इस कहानी में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियल्स सिखाए गए हैं, वो वही एक चीज़ है जो कि इसको ट्रूली इतना हाई रेटेड बनाती है. आई मीन, कैन यू इवन थिंक दैट द बुली इज़ एक्चुअली द रियल लॉन्ग टर्म विक्टिम एंड नॉट द बुलीड? एंड यही एक चीज़ है जो कि मेनली टारगेट करी जाती है थ्रू दिस मूवी. इन दिस मूवी ये चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो क्रिमिनल है उनकी भी एक बैक स्टोरी होती है. इस मूवी में भी जो एक्चुअल क्रिमिनल था, शोया, वो इस कहानी में बुली करता है शुको को, और उसके बाद जो रिप्रिकॉशंस वो फेस करता है, दैट जस्ट टू हार्ड. शोया के पीछे हर वक्त उसके दोस्त होते हैं, स्पेशली शिमादा, जो कि बुलिंग के वक्त उसको रोकते नहीं बल्कि उसको और बढ़ावा देते हैं कि तुम करो, हमें मज़ा आ रहा है. सारी लड़कियां शोको के बारे में बुरा भला बोलती हैं, और जब इशिदा शोको को कुछ करता है तो पूरी क्लास हंसती है शोको पर. बट फिर भी जब जजमेंट का टाइम आता है तो बस वो अकेला होता है भरपाई करने के लिए. इशिदा की वो इनोसेंस और इग्नोरेंस ही थी, और उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो बस 6th क्लास में ही तो था. पूरी क्लास उसके कारनामों पर उसका साथ देती थी और इसीलिए वो ये सब करता था. दैट्स इट. बट ही वॉज द वन हु हैड टू पे द प्राइस. और थ्रू आउट हिज मिडिल स्कूल उसको बताया गया कि ये उसकी गलती है, और उसको खुद ही इस बात पर बुली करना शुरू कर दिया गया. इसी वजह से उसके अंदर एक गिल्ट सा बन गया, और यही गिल्ट उसके डिप्रेशन में कब बदल गई वो तो शायद सबको पता है. ये गिल्ट इतनी बढ़ गई और वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गया कि वो औरों की आंखों के अंदर आंख देखकर देखना भूल गया. ही कांट लुक पीपल इन द आई, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस रियल. कभी कभार गलती आपकी नहीं होती, बट आप पर थोपी जाती है. और इशिदा, जो कि उस वक्त पर ढंग से मैच्योर तक नहीं था, उसके अंदर पहले ही ये बात डालनी शुरू कर दी गई कि गलती उसकी थी. वो गिल्ट ही था जिसकी वजह से इशिदा ने शोको से वापस दोस्ती करी, पर शायद उसका ट्रू लव उसके गिल्ट की वजह से नहीं था. शायद वो शोको का गिल्ट ही था जिसकी वजह से उसने एक बार वन लास्ट ट्राई किया सब दोस्तों को वापस इकट्ठा करने का, और इशिदा को वो वापस देने का जो कि उसने इशिदा से छीन लिया था. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि इसके बाद आपको अ साइलेंट वॉइस को देखने का एक और नज़रिया, एक और पर्सपेक्टिव मिला होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर देना. इन ग्रोइंग डेज़ में हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको किसी और पर्टिकुलर एनिमे का रिव्यू चाहिए हो तो. आवर टीम इज़ एवर रेडी टू मेक कंटेंट फॉर यू गाइस. तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में कुछ नए रिव्यूज़ के साथ. अंटिल देन, सायोनारा.